सती ने युवावस्था में बहुत कठिन तप किया है और सती के तप के प्रभाव से देवता प्रभावित हुए। विश्व के सभी देवताओं ने सती का जय जयकार किया है और भगवान महादेव कैलाश पहाड़ को छोड़कर हिमालय पहाड़ों के कंदरा में जहां सती तप कर रहे थे वहां भगवान महादेव पधारे। कैसे पधारे? वो वृद्ध साधु का रूप लेकर आए और सती ने नेत्र खोले। साधु ने कहा भिक्षाम दे। नेत्र खोले तो सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। बहुत समय से मैं तपस्या कर रही थी, मुझे कोई साधु मूर्ति का दर्शन हुआ। धन्य वे साधु संगति बेनी भागेरे मिलो मने साधु पुरुष नो संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। साधु को फल दे रहे हैं और बहुत सारे प्रश्नोत्तर की। सती ने दृढ़ संकल्प दिखाया, मैं महादेव के साथ विवाह करना चाहती हूँ। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बंदऊ शंभु नत रहो कुमारी। सती की दृढ़ भक्ति देखिए भगवान ने। और स्वयं साधु के वेश में शिव जी सती की भक्ति की परीक्षा कर रहे हैं। अबे सती ने इतना कठिन तप किया तो सती की परीक्षा हो रही तो हमारी तो होगी तो भरी ना कहीं ना कहीं ना कहीं है। सिर्फ एक छोटी सी नौकरी लेनी है 50,000 की, 1,00,000 रुपये की, तो कितनी SSC हाई सेकेंडरी बाद में इंटरव्यू इनमें पास हुए तो नौकरी मिलती है। एक छोटी सी नौकरी लेने के लिए कितनी परीक्षा पास करनी पड़ती है। और जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो बस 100 में से 35 मिल गए, 40 मिल गए, पास हो गए। लेकिन परमात्मा की दुनिया में 35 से 40 से नहीं, भगवान की दुनिया में तो परीक्षा जब मिलती है तब 100 में से 100 मार्क लेना पड़ता है। इसमें अधूरा कोई नहीं चलता। ये शिव जी की दुनिया, ये महादेव की दुनिया है। भगवान स्वयं शिव जी ने सती की बहुत कसौटी की और महादेव की निंदा की। और सती ने दृढ़ संकल्प दिखाया और सती ने यह भी कह दिया कि मैं प्रणाम करती हूं आपको, मेरे महादेव की निंदा मत करिए। न कवलम भवित पापन निंदा करतु शिवस्य ही। जो शिव जी की निंदा करता है वो तो पापी है, लेकिन सुनने वाला तो नरकगामी होगा। और जीवन में ये बात तो हर व्यक्ति के लिए है ना, किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए, किसी की निंदा सुननी नहीं। निंदा किसको कहते हैं आप? किसी की अनुपस्थिति में उनके छिद्र खोलना, उसको कहते हैं निंदा। और जीवन में सफल होना है तो निंदा और निंदा पर विजय प्राप्त करे। एक निंदा, हमारा ज्यादा समय तो सोने में बीत रहा है और तारी मारी में जन्म गुमावे, अज्ञानी क्या फल को पावे, है ना। मारी तारी करो में जीवन पूરું થઈ જાય આપણું। નિંદા ઉપર વિજય મેળવો, નિંદરા ઉપર વિજય મેળવો। સૂતો રહે તેનાથી કાંઈ થતું નથી। અને બહુ હૃદયથી મારા યુવાન ભાઈઓ બહેનોને કહું છું કે સવારમાં વહેલા બિસ્તરને જીતું, અને જે માણસ સવારમાં વહેલા બિસ્તરને જીતી લે એ માણસ આજને તો કાલ દુનિયાને જીતી શકે છે, એવું સામર્થ્ય તેનામાં આવે છે। સવારમાં ઉઠવું કોઈ છોટી વાત નથી, બહુ જ કઠિન છે। જાઉં છું ગોરા બાપુ, बहुत बहुत हृदय से तालियों के द्वारा हमारे गौरा बापू का आदर करें। बहुत हृदय से हमारा प्रणाम। वो भलो साधु है। सती ने दृढ़ संकल्प दिखाया। तब सती ने कह दिया, हे साधु, महादेव की जो निंदा करता है उसका मुखावृंद भी देखना नहीं चाहिए, उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहिए। सती ने आंख बंद कर ली, सती ने कान बंद कर लिया और सती ने सोचा कि उसके सामने बोलने से क्या लाभ, मुख भी बंद कर लिया। जो सती बहिर्मुख थी तो सती अंतर्मुख हो गई। आंख बंद हुई, कान बंद हो गया, मुख बंद हो गया और मन मंदिर में एक सुंदर प्रकाश प्रकट हुआ। करें जिनके साथ में विवाद कर रही हूं ये कोई सन्यासी नहीं, ये तो अविनाशी, वो तो साक्षात कैलाशी है। सती ने भगवान महादेव को पहचान लिया। साधु वेश में स्वयं शिव है। कब पहचाना? आंख बंद करी, कान बंद किया, मुख बंद किया। इसलिए पूज्य महात्मा गांधी ने 3 बंदर को दिया है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। और मन मंदिर में एक प्रकाश हुआ।
और भगवान की झांकी हुई। इसलिए भगवान को जानने के लिए बहिर्मुख नहीं अंतर्मुख, दूरदर्शन नहीं अंतर्दर्शन। हमारे कवि ने एक सुंदर कल्पना की है। मंदिर में मैंने बोले मन मंदिर में मैंने बोले तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा रखा है। आकर तेरे दर पे बोले महादेव महादेव, आकर तेरे दर पे बोले सबने शीश झुका रखा है, सबने शीश झुका रखा। इसलिए भगवान को गुजराती में कहूँ तो भगवान ने जाणवा માટે એકાંતમાં જવું પડે છે। દૂરદર્શનથી ની અંતરદર્શન એકાંતે બેસીને અલખને આરાધે। આપણું ગુજરાતી ભજન માતા ગંગા સતી। एकदम देशी एकांते बेसीने हरे हरे अलख आराधे प्रभु पधारे तेने द्वार। विशाल जगतમાં ઈશ્વરને શોધવા ક્યાં જશું ભાઈ? જગતમાં જગદીશને શોધવા ક્યાં જશું? પણ જગદીશ જ્યારે આપને શોધું તો શોધું તેમ શબરીને આંગણે આવ્યો એમ આપણા આંગણે આવી પહોંચ્યો। इसलिए જેને કાંઈ ખોજ કરવી છે તેને એકલા પડવું પડે છે, એકાંતમાં રહેવું પડે છે। માતા ગંગા સતી ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર। એકાંતે બેસીને અલખ આરાધીને પ્રભુ પધારે તેને ગંગા સખી તો એમ જ બોલિયા રે। બड़ी મજે की पंक्ति है। ગંગા સતી કહ્યું હું કોઈને કહેતી નહીં, હું તો એમ જ બોલું છું। તમારે જો દક્ષિણ ગુજરાતના માણસોને તમે મળજો, તમે પૂછો કે કેમ આવ્યો તો કે એમ જ। એના માણસોમાં આદત છે બસ એમ જ। એના ઓરિજિનલ જે દક્ષિણ ગુજરાતના છે એ લોકો એમ કહે છે બસ એમ જ। કેમ આવ્યો તો કે એમ જ। એટલે એમ કહે છે એમ જ બોલું છું, કોઈને કહેતી નથી, કોઈને ઉપદેશ નથી આપતી। બહુ સુંદર ભજન। એકાંતે બેસીને અલખ આરાધે પ્રભુ પધારે તેને દ્વાર। એકાંતે બેસીને અલખ આરાધે પ્રભુ પધારે તેને દ્વાર।
भारत की वीरों की गाथा है। और मेरी बहनों को मैं हृदय से मेरी प्रार्थना है, बुद्धू बक्से वाले सीरियल देखना बंद करिए। सीरियल देखने हैं तो इंदौर की महारानी परम शिवभक्ता अहिल्याबाई की सीरियल देखें। क्या वीरता है, क्या मर्दानगी है, क्या अनुशासन है। उनका जीवन चरित्र कभी पढ़ना चाहिए, कभी महेश्वर जाना चाहिए। और इस युद्ध में बहुत सारे हमारे फौजी शहीद हुए हैं। दुख तो बहुत होता है, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई होती है ना, लड़ाई तो लड़ाई होती है। हम सब भगवान को प्रार्थना करें बस हमारे फौजियों की रक्षा हो, और महादेव को प्रार्थना करें, महादेव तू सहारक है, और आपके पास जितनी शक्ति है सभी शक्ति हमारे फौजियों को मिले। क्योंकि हम सोते हैं, ये जागते हैं। हम रात को सो जाते हैं, ये लोग जागते हैं। कितनी आवाज आती है, ये सब तोप गोले टूटते फूटते हैं। तो ये आकाश में विमान जा रहा है, उसकी आवाज कितनी तीव्र होती है। इसलिए हमारा हृदय हमारे देश के प्रति आदर होना चाहिए, हमारे देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। एक पंक्ति गा लूं मेरे नौजवान शहीदों के लिए, उनकी याद के लिए। उसकी कुर्बानी है, उसका समर्पण है। ए मेरे प्यारे वतन। और मैं एक सत्य घटना कहना चाहता हूं। मैं तो झुपड़े में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं, जंगल में हमारा एक जन्म हुआ है। मेरी बहुत इच्छा थी, जहां मिलिट्री की भर्ती होती थी वहां मैं पहला खड़ा रहता था। मैंने बहुत इंटरव्यू दिया है, मुझे जाना था फौज में, लेकिन जहां जाता था वहां एक ही बार। पहले मैं इतना पतला नहीं था लेकिन आधा इंच मेरी लंबाई कम हुई, इसलिए मैं जा नहीं सका। लेकिन हमारी एक भी कथा ऐसी नहीं है कि मेरी कथा का पुण्य मैंने दूसरों को अर्पण किया। मेरी कथा का पुण्य मैंने फौजी भाइयों को अर्पण किया, मेरे देश के जवानों को अर्पण किया। एक भी कथा हमारी ऐसी थी कि मेरे जीवन में एक थोड़ा सा ये रह गया, मैं जा नहीं सका। बाद में तो पुलिस में भी भर्ती में जहाँ भर्ती होती थी वहाँ जाता था मैं, लेकिन मुझे कहीं भर्ती न मिली। मैंने भगवान व्यास ने मुझे स्वीकार लिया, तुझे यहाँ बैठना है, तुझे यहाँ बैठना है। इसलिए एक पंक्ति, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरे आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। दिल से शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, हमारा भावांजलि अर्पण करते हैं, हम शिवांजलि अर्पण करते हैं। बहुत सारे नौजवान शहीद हुए और आज मदर डे, उसको माँ को कितना दुख हुआ होगा। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। झूम झूम उस जुगा जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल
वतन, हे मेरे उजड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। जरा गहरे से सोचे तो सही है। आज मदर डे है। जिन माँ का बेटा आज इस दुनिया को छोड़कर चला गया होगा। और एक बात कहूँ गुजराती में, अपना घर में अपनी जीवती माँ होय ने तो अपना जेवा कोई भाग्यशाળી आ धरती पर नहीं। बाकी एक बार माँ ने आंख बंद थी जाए ने પછી हिमालय पहाड़ खोली नाखीए ने तो ये माँ परिवार अपने नहीं મળે। सिर्फ हैप्पी मदर डे कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत हृदय थी कहूँ छूं, તમારા ઘરમાં જો જીવિત માં હોય તો ખૂબ તેના આશીર્વાદ લેજો, ખૂબ તેને રાજી રાખજો। અને જેની સાથે માના આશીર્વાદ હોય ને દુનિયામાં કોઈ તેનો વાળ પણ વાંકો ન કરી શકે। એક હિન્દી ગીત છે, એની છેલ્લી પંક્તિમાં સુંદર ભાવ છે, અંતિમ પંક્તિમાં બહુ સુંદર અતિ સુંદર ભાવ પ્રગટ કર્યો। પૂરું ગીત સારું છે પણ એમાં અંતિમ પંક્તિમાં પ્રાણ છે। माँ बच्चों की जाओगी है, माँ बच्चों की। और दिल से कहता हूँ जितना समय मिले इतना समय माँ के साथ बिताओ। कहीं दूर हो लेकिन माँ के साथ रहो। एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सभी रात्रि में 3-3 घंटे कथा सुनते हैं। आप सभी को कहां से संस्कार मिले हैं? अपनी माता ने संस्कार दिया है कि बेटा भगवान की कथा सुननी चाहिए, बेटा सत्संग करना चाहिए। ये माँ ने दिए हुए संस्कार आज फलित हुए हैं और हम 3-3 घंटे रात्रि में भगवान की कथा श्रवण करते हैं। और आप दूर दूर से आते हैं ना, बहुत दूर दूर थी, કારણ નજદીક તો અહીં રેસિડેન્ટ છે નહીં કાંઈ। કોઈ 2 વ્હીલ લઈને આવે, કોઈ 4 વ્હીલ લઈને આવે, કોઈ રિક્ષામાં આવે। દૂર દૂરથી તમે ભગવાનની કથા સાંભળવા આવો છો। ખૂબ હૃદયથી મહાદેવને પ્રાર્થના કરું છું કે આપના મનમાં જે કાંઈ કામના હોય અવસર આવતા મારો મહાદેવજી પૂર્ણ કરે, આપના સૌની રક્ષા કરે, આપ સૌ પર ભગવાન શંકરજીની મહેર વરસે। હૃદયથી પ્રાર્થના। હું સાધુ છું જન્મથી અને હું એટલો ભાગશાળી જીવું છું કે મારો જન્મ એ શિવાલયમાં થયો, જીવન પણ શિવાલયમાં વીત્યું અને ક્વોલિટી લાઈફ ભગવાન મહાદેવનું કામ કરવાનો અવસર મને પ્રાપ્ત થયો છે। બહુ આદર કરું છું આપ સૌનું કે તમે રાત્રિના સમયે દૂર દૂરથી કથાનું શ્રવણ કરવા માટે આવો છો। તો માં જીવિત હોય ખૂબ તેની સેવા કરજો, ન હોય તો છબી છે, પ્રણામ કરો। રોજ સાંજે માના પગ દબાવો, ચરણ દબાવો, તેની સેવા કરો, માં રાજી થશે। અંતિમ પંક્તિ છે, બહુ સુંદર છે, પ્રાણ છે। माँ बच्चों की जाओगी है। तो ये कथा मिलने विजयाबा के फलस्वरूप मिले है ना। विजयाबा એ જ્યાં સુધી ધરતી પર હતા ત્યાં સુધી ટેલિવિઝનના માધ્યમથી ગિરિબાપુના મુખે ગવાતી શિવકથા સાંભળતા રહ્યા અને એમના ઘરમાં શિવકથા જ વાગતી હોય છે, આ કુંડલિયા પરિવારનું। અને માં નિરંતર જોતી હતી અને માએ કહ્યું કે મારે બીજું કઈ છોકરાઓ તમારી પાસેથી નથી જોતું, પણ જ્યારે આ ધરતી છોડીને જાઓ ત્યારે તાપીના કિનારે સુરતમાં જ શિવ મહાપણ કથાનું આયોજન કરજો, પણ ગિરિબાપુના મુખેથી જ કરાવજો। એટલે હું કેટલો ભાગશાળી। તેથી વિજયાબાને કોટી કોટી મારા પ્રણામ। એ આત્મા જ્યાં વિચરણ કરતો હોય ત્યાં હૃદયથી મારા પ્રણામ છે। કમસે કમ મારી પસંદગી તો કરી। વિજયાબાએ તો મારી કથાની પસંદગી કરી, પણ કુંડલિયા પરિવારે કથા કહેવા માટે મારી પસંદગી કરી। ધન્ય હોમ કૃતાર્થ હોમ ક્યારેય કોઈ અવસર મળે નહીં એ કૃતાર્થ।
અરે બીજા માણસો આપણને શાબાશી આપે કે ના આપે, પણ આપણે એવું જીવન જીવી કે આપણે ખુદ શાબાશ શાબાશ કહી શકીએ. શાબાશ શાબાશ. मार्चो की जाओगी मार्चो की जाओगी वो तेरे किस्मत वाले जिनकी होती है तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, न्यारी नारी है. ओ माँ, ओ माँ, ओ इसलिए आप सबको तो मेरा प्रणाम, लेकिन मेरा कोटि कोटि प्रणाम आप सबकी मातोश्री को हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ. બધાને વિરામ તરફ લઈ જાઉં છું. 1 મિનિટ માટે ભૈરવી વિરામ. ભૈરવી महादेव हरे भोलेनाथ हरे महादेव हरे भोलेनाथ हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे महादेव हरे भोलेनाथ हरे महादेव हरे भोलेनाथ हरे. તો આપનું સ્થાન આપ જાળવી રાખજો. આપણે ભગવાનની સુંદર આરતી કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ, સ્તુતિ કરીએ, પ્રણામ કરીએ અને ત્યાર પછી કથાને વિરામ આપીએ. आइए आरती का प्रारंभ करें. आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण, शिव पुराण की महापुराण की, शिव पुराण की महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण. आदि अनादि सनातन देवा, आदि अनादि सनातन देवा, देवों के देव शिव महादेवा, देवों के देव शिव महादेवा. आरती की जय शिव महापुराण, आरती की जय शिव महापुराण. गणेश कार्तिक संग विराजे, गणेश कार्तिक संग विराजे, आद्य शक्ति शिष गंगा विराजे, आद्य शक्ति शिष गंगा विराजे. आरती की जय शिव महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण. गिरी तुम्हारी आरती गावे, गिरी तुम्हारी आरती गावे, भक्तों पर शिव दया बरसाए, भक्तों पर शिव दया बरसाए.
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या निर्णं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलाय तनोहर सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॐ भूर्भुवः स्वः श्री सांब सदाशिव महारुद्राय प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रामचंद्र भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय, जलाराम बाबा की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सोमनाथ महादेव की जय, भाड़नाथ महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं,
वहां से भगवान को आरती अर्पण करें। जिनके पास आरती नहीं है, मन से भगवान को आरती अर्पण करें और मन से आरती ग्रहण कर लीजिए। और आप सबके लिए महादेव को प्रार्थना करता हूँ, आप सबके परिवार में सुख शांति रहें, आप सबका आरोग्य रहें, आप सबकी प्रसन्नता रहें, आपके हृदय में महादेव के प्रति भरपूर भक्ति रहें, ऐसा भाव प्रकट करते हुए और महादेव को प्रार्थना करो आप सब पर महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद रहें, ऐसा भाव प्रकट करते हुए कथा को विराम देता हूँ। कल दिन में 3 बजे फिर कथा के माध्यम से मिलेंगे। वहां तक आप सबको ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।